क्या आप जानते हो कि 47% ऑफ योर डे चला जाता है आपकी हैबिट्स की वजह से। मतलब आपका आधा दिन आपकी आंखों के सामने खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ योर ओल्ड हैबिट्स। तो कहते हैं ना कि टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये नहीं है कि टॉपर्स कुछ अलग करते हैं, इट्स अबाउट दैट दे डू थिंग्स डिफरेंटली, कि वो जो चीजें करते हैं वो कुछ अलग तरीके से करते हैं। लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड देखते हैं ऐसी 3 पावरफुल हैबिट्स जो आपको भी टॉपर बना सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 टेम्पलेट्स डिजाइन करने वाले हैं। सो क्विकली ग्रैब योर पेपर एंड पेंसिल और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आर्या और राहिल 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मुंबई में रहते हैं और 12th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। जहां पर आर्या इज एक्सीलेंट एट टाइम मैनेजमेंट और राहिल इज वेरी हार्ड वर्किंग, बट टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ कर देता है। तो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है। आर्या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही एक कैलेंडर लेती है, नोटबुक लेती है, सारे सब्जेक्ट्स को लिखती है। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लिखती है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर वो स्ट्रॉन्ग है और कौन से के अंदर वो वीक है। जहां पर उसका फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग है और केमिस्ट्री सबसे वीक। अब बारी आती है टाइम टेबल बनाने की, जहां पर वो 4 दिन एलोकेट करती है केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स को देती है हफ्ते में 2 दिन। स्टडी सेशंस को छोटा रखती है, मैनेजेबल रखती है। सिर्फ ये नहीं लिखा होता उसके स्टडी रूटीन के अंदर कि आई हैव टू स्टडी केमिस्ट्री, वो इतना स्पेसिफिक होता है आई हैव टू रिव्यू केमिकल रिएक्शन, प्रैक्टिस केमिकल रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड राहिल, आर्या का बेस्ट फ्रेंड, वो स्टडी वो करता है जो उसका मन करता है उस दिन पढ़ाई करने का। होमवर्क करना है, असाइनमेंट करना है, जिस चीज की डेडलाइन आ रही है उसे पकड़, उस सब्जेक्ट को पकड़ता है और हमेशा अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करता है और लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट को एंड में कोई टाइम नहीं मिल पाता है। एज अ रिजल्ट एग्जाम के अंदर मार्क्स एक डिफरेंट स्टोरी बताते हैं, जहाँ पे आर्या वाज अ टॉपर एंड राहिल वाज एन एवरेज स्टूडेंट। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड यू वांट टू मैनेज योर टाइम, हाउ शुड यू डू दैट। नंबर 1, फर्स्ट कॉलम में सारे अपने सब्जेक्ट्स लिखेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एवरीथिंग। सेकंड कॉलम के अंदर हम लिखेंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। जो सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है, सबसे वीक है, उसको देंगे 1 स्टार एंड जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे देंगे 5 स्टार्स एंड मीडियम सब्जेक्ट्स को 2 to 3 or 4 डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अब बनाएंगे द थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी आवर टाइम टेबल, जहां पर आप ऊपर लिखेंगे अपने सारे सब्जेक्ट्स को एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी विल राइट द डेज ऑफ द वीक। ये हम बना रहे हैं अपना वीकली प्लानर फॉर स्टडी। अब यहाँ पर हम अपने सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट को 4 days in a week देंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। सबसे वीक सब्जेक्ट को 4 days in a week एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट को 2 days in a week। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। सो मंडे के अंदर अगर मुझे केमिकल रिएक्शन को रीड करना है, सो आई एम गोना राइट मंडे रीड केमिकल रिएक्शन, वेडनेसडे सॉल्व क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन, फ्राइडे प्रैक्टिस पेपर केमिकल रिएक्शन एंड संडे रिव्यू केमिकल रिएक्शन। हर बड़ा गोल एक छोटे मैनेजेबल टास्क के अंदर डिवाइडेड है, ताकि एंड में यू डोंट फील ओवरवेल्म, कंफ्यूजन ना हो आपको एंड कंफ्यूजन के चक्कर में आप चीजों को अवॉइड ना करें एंड यू नो एग्जैक्टली कि आपको आज क्या करना है। मूविंग ऑन टू आवर हैबिट नंबर 2, जो सारे टॉपर्स पोजेस करते हैं एंड दैट इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस एंड रिकॉर्डिंग। राया एंड प्रिया 2 सिस्टर्स होती हैं जो दिल्ली में रहती हैं और दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। दोनों हार्ड वर्क करती हैं, बट एक चीज है जो दोनों को डिफरेंट बनाती है। जहां पर राया एक्सेल करती है, प्रिया को हमेशा स्ट्रगल होता है इवन दो वो काफी घंटों तक पढ़ाई करती है। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जहां पर प्रिया का फोकस रहता है कि उसे लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करना है और चैप्टर को कंप्लीट करना है, वो चैप्टर को एक बार कंप्लीट करती है, फिर री रीड करती है और थर्ड टाइम दोबारा री रीड करती है। इस तरह से 4 बार उसकी रिवीजन कंप्लीट हो जाती है एग्जाम से पहले, बट एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। ऑन द अदर हैंड राया चैप्टर को स्किम करती है, स्किम करने के बाद हाईलाइट करती है की हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को और टर्म्स को, और उसने एक नोटबुक रखा हुआ है जिसके अंदर वो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ नोट करती रहती है। मतलब द मेन कॉन्सेप्ट, द की एरियाज, द डेफिनेशन, द डायग्राम्स, द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड उसके बाद में वो बनाती है एक माइंड मैप। इतना ही नहीं, जब रिव्यू करना होता है या रिवाइज करना होता है तो उसके पास अपने नोट्स रेडी होते हैं, जिसकी वजह से उसका रिवीजन बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाता है। जहां पे प्रिया को बहुत टाइम लगता है क्योंकि उसे पूरी बुक स्टार्टिंग से एंड तक रीड करनी होती है। तो एक बार राया और प्रिया इकट्ठे बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, जहां पे राया प्रिया का स्टडी मेथड देखती है
और हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि उसे स्टडी इस तरह से ना करके एक डिफरेंट अप्रोच से करनी चाहिए। और क्या है वो अप्रोच? लेट मी टेल यू। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड टेम्पलेट। इसके अंदर मैं आपको देने वाली हूँ लिस्ट ऑफ 7 थिंग्स जो आप नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स के अंदर जब भी आप एक चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। जब आप एक चैप्टर को पढ़ेंगे, उसे रीड करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद आपको लिखना है उस चैप्टर के अंदर का मेन आइडिया, नंबर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशन, नंबर 3 एग्जांपल्स और केस स्टडीज अगर कोई दी गई है तो, नंबर 4 द डायग्राम्स, नंबर 5 अगर कोई फॉर्मूला दिया गया है तो या इक्वेशन दी गई है तो, नंबर 6 कोई प्रोसेस या सीक्वेंस दिया गया है तो उसको लिखेंगे, एंड नंबर 7 इज गोइंग टू बी योर इंपॉर्टेंट डेट्स। ये सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। A lot of you have been asking कि नोट्स एग्जॉस्टिव कैसे बनाएं। सो अगर आप अपने नोट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हेडर्स लिखेंगे, तो योर नोट्स विल बी एग्जॉस्टिव। क्योंकि टॉपर्स जानते हैं कि कैसे एक्टिवली एक्सट्रैक्ट करनी है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ चैप्टर, कैसे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है ताकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन बढ़ाए एक मटेरियल की। तो इसके लिए व्हाट आई यूज एंड यू कैन ऑल्सो यूज आर दीज स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स को अपने डेस्क पे हमेशा रखें। तो अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है एंड यू थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू लर्न, तो आप स्टिकी नोट लेंगे, उस पर लिखेंगे एंड अपनी डेस्क पे उसे चिपका देंगे। तो अगर आप स्टिकी नोट्स के 25 वेज देखना चाहते हैं कि कैसे ये आपकी स्टडीज को इफेक्टिव बना सकता है, सो लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टूल फॉर अ स्टूडेंट। तो चलो लेट्स मूव टू आवर थर्ड पॉइंट एंड दैट इज एवरेज स्टूडेंट रिव्यू डिफरेंटली। मतलब रिविजन एक ऐसा पावरफुल टूल है जो बताता है कि आपके एग्जाम में मार्क्स कैसे और कितने आने वाले। तो राइट वे ऑफ रिविजन कब करना है, कैसे करना है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन विद द हेल्प ऑफ अ टेम्पलेट। ओके, तो प्रिया सबसे बड़ी गलती ये कर रही थी कि वो पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ रही थी बार बार। और इस बार बार का मतलब है कि स्टार्टिंग ऑफ द सेशन उसने एक बार पढ़ा, मिडिल में पढ़ा और एग्जाम से एक बार पहले पढ़ा। जब उसने एग्जाम से एक बार पहले उस चैप्टर को पिक किया, अब उसके लिए वो चैप्टर एब्सोल्युटली नया था क्योंकि उसने उस चैप्टर को बहुत टाइम तक रिवाइज ही नहीं किया था, जिसकी वजह से एंड में उसे और भी ज्यादा एफर्ट्स एंड टाइम लगा टू कंप्लीट ऑफ दैट चैप्टर। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, then I've got a solution for you। आपको स्मॉल पॉकेट्स ऑफ टाइम देने हैं और अपने स्टडी सेशन को स्ट्रक्चर करना है ताकि आप अपनी स्टडीज को डेप्थ में कर पाए। अगर मैं आपको कोई भी टास्क दूं और मैं बोलूं इसको आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो आप 3 दिन में भी स्ट्रगल करके उस काम को कंप्लीट करोगे। पर अगर मैं बोलूं कल इसका एग्जाम है और आपको इसे आज ही फिनिश करना है, यू नो व्हाट, आप उसे आज ही फिनिश कर पाएंगे। दैट्स बिकॉज जब हम अपने माइंड को एक डायरेक्शन देते हैं, एक डेडलाइन देते हैं और चैलेंज करते हैं, तो हमारा माइंड उस तरह से परफॉर्म करता है। तो इसी तरह से हमारी जो भी रिवीजन होगी, हमें उसे छोटे छोटे पॉकेट्स में अगेन एंड अगेन करना है, अपने आप को चैलेंज करके, ताकि हम फाइनल डे पे बेटर परफॉर्म कर पाए। दैट मीन्स कि आपकी हर दिन की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे एक और नया टाइम टेबल, नो दिस इज नॉट अ टाइम टेबल। ये मैं आपको देने वाली हूँ एक थिंग्स टू डू की लिस्ट। किस तरह से बनानी है, इसके क्या 3 स्टेप्स है जिससे आपको रिवीजन करनी। बहुत 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 आसान मेथड होने वाला है। ये मेथड इसलिए है बिकॉज कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए एंड हमें लगता है कि हम सबसे पहले क्या पिक करें। ये इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि हम हर चीज को सेम प्रायोरिटी देते हैं और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जब इंपॉर्टेंट चीज की बारी आती है तब हमारे पास टाइम होता ही नहीं है। सो अगर आप ये मिस्टेक करते हैं, लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नंबर 1, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टेम्पलेट। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले थिंग्स टू डू की लिस्ट बनानी है। एवरी नाइट बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप 5 ऐसी चीजें लिखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कल करनी ही है। नेक्स्ट कॉलम के अंदर उनकी प्रायोरिटी सेट करेंगे, हाई, लो और मीडियम। जो ऐसी प्रायोरिटी की है, जो हाई प्रायोरिटी की है, जिसके अंदर रिजल्ट जो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वो होंगे हमारे हाई प्रायोरिटी टास्क। अब करेंगे स्टेप नंबर 2 और वो है हमारा थर्ड कॉलम। इन हाई प्रायोरिटी टास्क को हम टाइम असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा परसों एग्जाम है, तो हाई प्रायोरिटी है कि मुझे ये चैप्टर को रीड करना है। अब इस चैप्टर को रीड करने का टाइम मैं अपना यहाँ पे लिख दूंगी, दैट इज 6 AM इन द मॉर्निंग। ओके, नाउ 6 AM इन द मॉर्निंग के बाद मैं नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगी। 6 AM के बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा उसके अंदर मैं लिखूंगी द स्टेटस। या तो वो डन है तो यू विल पुट अ टिक, अगर वो वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी तक फिनिश ऑफ नहीं कर पाए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपने बिल्कुल उसे नहीं किया है, आपने उसे छोड़ दिया है, आप उसे लिखेंगे इनकम्प्लीट या नॉट अटेम्प्टेड। इससे होगा क्या, यू वुड नो कि कौन से चैप्टर का क्या पार्ट एग्जैक्टली रिमेनिंग है और आपको क्या पिक करना है। नेक्स्ट डे आपके लिए ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा, या थ्रू आउट द डे अगर अब आपको इसको, फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर एग्जाम और आपके एग्जाम के अंदर आपको
आपको केमिकल रिएक्शन करना है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने क्वेश्चंस को आंसर करके नहीं देखा है, आपको ये पता है, तो आप इवनिंग के अंदर एक टाइम स्लॉट निकालेंगे जिसके अंदर आप उसके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो बेसिकली ये आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी क्रिएट कर रहा है, आपकी रिविजन करने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है। सो अगर आप ये सारे टेम्पलेट्स एक बार बना लेंगे, यू जस्ट हैव टू गेट इनटू द रिदम ऑफ इट। एक बार आप रिदम में आ गए, ये 2-3 बहुत छोटे टेम्पलेट है जो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे बनाने में, बट ये आपकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा आसान कर देगा। विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई होप कि आप इन टेक्निक्स को यूज करेंगे और अपनी स्टडीज को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। ऑलराइट, विद दैट विल सी यू सुपर डुपर सून। बाय बाय। Subscribe for more such videos.